Hello students, we are read chapter 3 Alice and the White Rabbit। आज हम एलिस एंड वाइट रैबिट की स्टोरी रीड करेंगे। Once upon a time there was a little girl named Alice। एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक लिटिल गर्ल थी जिसका नाम था एलिस, एक छोटी लड़की थी। One day she had a very curious dream। एक दिन वह बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, जिज्ञासु। वह अपने सपने को लेकर बहुत ही जिज्ञासु थी, मतलब जानने की इच्छा थी उसकी। मतलब उसने कोई अजीब सा सपना उसने देखा होगा, उसके बारे में वो बहुत ही जिज्ञासु थी। स्ट्रेंज, क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, अजनबी, अनोखा, मतलब उसको लेकर वो थोड़ा सा अजीब ही थोड़ा फील कर रही थी। She saw a white rabbit come running in a great hurry, and just as it passed Alice, it stopped and took its watch out of its pocket। उसने देखा, एलिस ने देखा कि एक वाइट रैबिट दौड़ता हुआ आ रहा है और उससे पास करके, मतलब उसके सामने से वो गुजरा और थोड़ा आगे जाकर वह रुका और रुककर उसने अपने पॉकेट से एक वॉच बाहर निकाली। वॉच देखा उसने। Was not that a funny thing। उसे थोड़ा फनी लगा, अजीब लगा कि यार एक रैबिट और रैबिट के पास वॉच। Have you ever seen a rabbit that had a watch and a pocket to put it in? क्या आपने कभी, मतलब उसे इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था कि एक रैबिट है और रैबिट के पास एक वॉच है और वॉच को रखने के लिए एक पॉकेट भी है। वेरी गुड। तो उससे वो थोड़ा शॉक्ड थी, मतलब उसे अजीब लग रहा था। ऑफ कोर्स व्हेन अ रैबिट हैज अ वॉच। यस, रैबिट के पास टाइम एक वॉच ही है। इट मस्ट हैव अ पॉकेट टू पुट इट इन। और उसको रखने के लिए उसके पास एक पॉकेट भी है। इट वुड नेवर डू टू कैरी इट अबाउट इन इट्स माउथ। उसके पास एक पॉकेट है, इसलिए उसने उस वॉच को अपने माउथ में भी नहीं लिया है। एंड इट वांट्स इट्स हैंड्स समटाइम्स टू रन अबाउट विथ। और उसके पॉकेट में जो वो वॉच, उसने तो टाइम देखकर वापस उसको रख दी, पर वो उसको सोच रही है कि देखो, मतलब इसके पास रैबिट है, रैबिट के पास एक वॉच है और वॉच को रखने के लिए पास इसके पॉकेट भी है, जेब भी है। और वो दौड़ता जाता तेज तेज, वो दौड़ता जा रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में वो घड़ी को निकाल कर टाइम भी देखता, मतलब उसने वो उस वॉच को निकाले और टाइम देखे फिर वापस रख दे। द रैबिट हैड प्रिटी पिंक आइज। जो रैबिट था उसके बहुत ही पिंक कलर की आइज़ एंड पिंक ईयर्स। देखो आप, उसके पिंक आइज थी और पिंक ईयर्स थे। इट वॉज वियरिंग अ ब्राउन कोट। और उसने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है। देखो आप, तो उसने देखा कि जो वो रैबिट था, रैबिट की पिंक आइज थी एंड पिंक ईयर्स थे और उसने ब्राउन कलर का एक कोट पहना हुआ था। That had letters of English alphabet on it। और उसके ऊपर, इसके ऊपर, कोट के ऊपर कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी उस पर थे। देखो आप, HYBSK, इस तरीके से कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी कोट पर लिखे हुए हैं। इट ऑल्सो हैड अ येलो वेस्ट कोट। और उसने एक येलो वेस्ट कोट पहना हुआ है, मतलब अंदर इसने एक येलो कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है विद अ ब्लू नेक टाई। और गले में उसके एक ब्लू कलर की टाई भी लगी हुई है। देयर वाज अ रेड पॉकेट हैंडरचीफ पीपिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। और उसके जो कोट है, कोट की जो पॉकेट है, पॉकेट में एक रेड कलर का हैंडरचीफ भी है, मतलब रुमाल भी। इट वाज वेरी नाइसली ड्रेस्ड। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस थी, मतलब उसने बहुत अच्छी तरीके से एक ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी उसने, रैबिट। ये आप देखिए, इस पिक में आप उसकी पूरी ड्रेस देख सकते हैं। ये ब्राउन कोट, ओके, येलो वेस्ट कोट, येलो के वेस्ट कोट में ब्लू कलर की
टाई लगी हुई है, नेक टाई। और ये देखो ब्राउन कोट में उसके अल्फ़ाबेट भी है, और ब्राउन कोट में उसको बताया गया है कि एक रेड कलर का हैंडल जो भी पिप कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ झांक रहा है, मतलब वो दिख रहा है पॉकेट में कि हाँ इसके पास एक रेड कलर का कर्चीफ भी रखा है। ओके, इस तरीके की उसने एक ड्रेस पहनी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ओह डियर सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा, ने कहा ओह डियर आई शेल बी वेरी लेट, मैं लेट हो जाऊँगा। इट इज़ ऑलरेडी 2:30, ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं, मतलब 2:30। हिंदी में हम बोल सके तो 2:30 हो चुके हैं। 2:30 टाइम हो गया और मैं ऑलरेडी लेट हो गया, मैं लेट हो जाऊँगा। अब कहाँ जा रहा है ऐसे जल्दी में, देखो कहाँ लेट होगा वो देखते। वॉट वुड इट बी टू लेट फॉर यू वंडर, वॉट वुड इट बी टू लेट फॉर यू वंडर। तो बोल रही कि यार ये बोल रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगा, बट ये ऐसा मतलब ऐसा किस जगह वो जा रहा है कि जहाँ वो लेट होगा। मतलब वो आश्चर्यचकित थी। कौन? एलिस। एलिस सोच रही है कि वो बोल रहा है कि वो लेट भी हो जाएगा, कहाँ लेट होगा। वेल यू सी, ठीक है तुम देखो, इट वॉज गोइंग टू विजिट द डचेस, देखो एक डचेस विजिट करने जा रही थी, मतलब डचेस होती है एक रानी, रानी हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक रानी विजिट के लिए निकली हुई थी। द डचेस वॉज वेरी एंग्री ओल्ड लेडी, जो डचेस थी वो बहुत एंग्री ओल्ड लेडी थी, मतलब ओल्ड भी थी और एंग्री भी थी, मतलब बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी। द रेबिट न्यू शी वुड बी वेरी एंग्री इफ़ ही केप्ट हर वेटिंग, और रेबिट ये बात जानता था कि अगर उसे इंतज़ार करवाया तो वो बहुत नाराज़ होगी। द पुअर थिंग वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ हर रेस, ये बहुत ही पुअर थिंग थी, मतलब अच्छी बात नहीं थी, मतलब बहुत बुरी बात थी कि वह बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी। तो उसको लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो जो डचेस थी, जो रानी थी, वह नाराज़ हो जाएगी। ही वॉज अफ्रेड द डचेस वुड हैव हिम अरेस्टेड, वो बहुत डरा हुआ था कि डचेस उसे अरेस्ट ना कर ले, उसे बंदी ना बना ले। That was what she did when she was angry with the people, और जब भी वो लोगों के साथ नाराज़ होती वो ऐसा करती, मतलब उनको अरेस्ट कर लेती, गिरफ्तार कर लेती। एट लीस्ट शी यूज टू ऑर्डर हर मैन टू पुट देम इन प्रिजन, और फिर जो भी उसका ऑर्डर होता हर किसी व्यक्ति को वो ऑर्डर फॉलो करना होता, और वो उसे कैदी बनाकर रख लेती, मतलब जिससे अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई लेट हो जाए, तो वो जो रानी थी, वो जो डचेस थी, वो नाराज़ हो जाती और कभी कभी तो वो उनको अरेस्ट भी कर लेती और उनको कैदी बना लेती। शी ऑलवेज थॉट इट वाज डन, थॉट दे नेवर रियली डिड इट, और वह यूँ सोच रही है, एलिस यूँ सोच रही है कि ये इतना सोच रहा है कि वो अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, मैं लेट हो गया तो मुझे अरेस्ट कर लेगी, बट ऐसा तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ये पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहा था, बट ऐसा तो कभी रानी ने किया ही नहीं। सो द वाइट रेबिट रैन डोजिंग द लो ब्रांचेस अलोंग द वे, और वाइट रेबिट तो दौड़ता ही जा रहा था, जल्दी 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 जल्दी, इस तरीके से दौड़ रहा था जैसे लंबी लंबी छलांगे मार मार के, इस तरीके से। एलिस वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू इट, और एलिस भी देखना चाहती थी कि अब इसका आगे क्या होगा, तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। सो शी रैन आफ्टर इट, तो वो भी उसके पीछे दौड़ने लगी। शी रैन एंड रैन, वो भी दौड़ी, उसके पीछे भागती रही कि देखते इसका क्या होता है, रानी इसका क्या करती है। टिल शी टम्बल्ड राइट डाउन द रेबिट होल, जब तक कि वह रेबिट के होल में नहीं गिर गई तब तक वह दौड़ती रही। डाउन एंड डाउन शी फेल टिल द बिगेन टू वंडर इफ शी वॉज गोइंग टू कम आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और
वो एक रेबिट के होल में नीचे गिर गई। जब वो दौड़ रही थी तो उसे नीचे एक होल नज़र नहीं आया, तो क्या हुई, उस होल में वो गिर गई। अब वह डाउन एंड डाउन नीचे आती गई एंड डाउन शी फेल, और वह नीचे आकर उस खड्डे में, उस गहरे होल में गिर गई। टिल शी बिगेन वंडर इफ, जो कि उसके लिए बहुत वंडर मतलब अजनबी था, आश्चर्यचकित था। और इफ़ शी वॉज गोइंग टू कम आउट, और अब वो उससे बाहर भी नहीं आ पा रही थी, मतलब उस होल में वो फंस गई। अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे दुनिया की एक अलग ही जगह हो, ऐसी जगह पर आकर अब वो फंस गई, उस होल में वो गिर गई। इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी डीप वेल, जैसे कि एक गहरा कुआं हो। या आप इस पिक में देखो, इस होल में वो गिर गई, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये एक कुआं हो। बट देर वॉज नो वाटर इन इट, बट उसके अंदर पानी नहीं था, वो सूखा ही था। इफ़ एनीबडी रियली फेल डाउन सच ए वेल, इट वुड प्रोबेबली किल देम, विच इज वाई यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल वाइल यू रन अराउंड एंड प्ले। तो अब वो होल में सोच रहे थे कि इफ़ एनीबडी रियली, कि तभी लोग हमेशा, मतलब कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर इसमें गिर जाए तो इफ़ प्रोबेबली किल देम, तो यह होल में मर ही उसमें जाता है। अगर कोई भी अगर किसी होल में गिर जाए या किसी कुएं में अगर वो गिर जाता है तो वो क्या होता है, इसलिए वो दम तोड़ देता है, मर जाता है। विच इज वाई यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल वाई यू रन अराउंड एंड प्ले। अब उसे लग रहा है कि क्यों हम हमेशा केयरफुल मतलब सतर्क होकर खेलते हैं या दौड़ते हैं, ताकि हम किसी होल में नहीं गिर जाए। इसीलिए तो हम आसपास की जगह को देखकर खेलते हैं कि यहाँ कोई होल तो नहीं है, कुछ खड्डा तो नहीं है, कुछ कुआं तो नहीं है, कुछ कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हम गिर जाएं। तो अब वो गिरने के बाद उसमें सोच रही है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो वाकई वो तो कुछ देर में ही गिरते ही मर जाए। तो इसीलिए हम केयरफुल जगह पर ही खेलते हैं और दौड़ते हैं। बट वह उस रैबिट के पीछे पीछे दौड़ी तो उसे वो होल नज़र नहीं आया और वो उसमें गिर गई। बट यू नो, बट तुम जानते हो, इट डज नॉट हर्ट अ बिट टू फॉल इन अ ड्रीम। बट तुम जानते हो कि अगर तुम एक ड्रीम मतलब सपने में अगर गिरोगे तो तुम्हें हर्ट कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें हर्ट हो सकता है? ऑल द टाइम यू थिंक यू आर falling, you are actually lying somewhere safe and sound fast asleep। अगर सपने में आप लोग गिरोगे तो क्या आपको चोट लगेगी? नो। पर आप ऑल टाइम मतलब पूरे टाइम ये सोचते रहोगे कि अब आप गिर रहे हो एक्चुअली, बट आप सेफ रहते हो, सुरक्षित रहते हो और आप गहरी नींद में सो रहे होते हो। However, this terrible fall came to an end at last। This terrible fall came to an end at last। और लास्ट पे एक भयानक तूफान सा आया। डाउन केम एलिस ऑन अ हिप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। और एलिस को स्टिक्स, कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ जो लाठियाँ थी उससे एलिस को ऊपर लाया। द डस्ट मेड हर कफ बट शी वॉज नॉट अ बिट हर्ट। और जो डस्ट थी, जो हवा से जो डस्ट बनी, उससे उसको थोड़ा सा कफ भी हुआ, खांसी भी आई, बट वह उसको कोई चोट नहीं लगी। सो शी जम्प्ड राइट अप, और वो सीधा ऊपर कूदी। एंड रैन आफ्टर द रैबिट अगेन, और वापस से रैबिट के पीछे दौड़ने लगी। That was the beginning of the Alice Carey's ड्रीम। और इस तरीके से एलिस के अनोखे ड्रीम की स्टार्टिंग हुई। सो नेक्स्ट टाइम यू सी ए वाइट रेबिट, तो अगली बार से जब भी आप एक वाइट रेबिट देखें, ट्राई द फैंसी यू आर गोइंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम। तो जस्ट लाइक डियर लिटिल एलिस, जब भी आप एक वाइट रेबिट देखें नेक्स्ट टाइम, तो आप भी इस तरीके से एक अनोखे से ड्रीम, अनोखे से सपने में खो जाना, जैसे लिटिल एलिस खो गई थी।